बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास प्रेप 1। बच्चों, आज हमारी 13 वर्किंग की वीडियो है। 13 वर्किंग की वीडियो में सबसे पहला वर्क है हमारे पास हरमैन उर्दू सिलसिला इब्तिदाई दोम। हरमैन उर्दू सिलसिला इब्तिदाई दोम में आज हम काम करेंगे इन दो पेज की, पेज नंबर 66 एंड पेज नंबर 67। इन दोनों पेज को आज हम यहाँ पे काम करेंगे। मैं आप लोग को समझाऊंगी और आप लोग अपनी कॉपी में यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये वाला सफ़ा है, फिर उसके बाद हम ये वाला सफ़ा काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये वाला, पहले भी आप लोग काम कर चुके हैं। ये वाला क्लास में जब मिस आप लोग को करवाती थी, दोनों काम आप लोग काम कर चुके हैं। नया काम नहीं है ये, तो सारे बच्चों को आता है, अच्छे से इसको समझेंगे और फिर इसको अपनी कॉपी में काम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है हुरूफ तोड़िए। पढ़ें हुरूफ तोड़िए, हुरूफ तोड़िए, तोड़िए। यहाँ पे हमारे पास हरूफ लिखे हुए हैं। इनको हमें यहाँ जो बॉक्सेस बने गए हैं, इनमें हमें तोड़ना है। तोड़ने को क्या कहते हैं? एक अल्फाज है, एक हरफ है, तो हम जब उसके टुकड़े करेंगे तो वो टूट जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है रोटी। अब रोटी को हम एक एक हरफ में क्या कर देंगे? अलग कर देंगे, तो वो हमारा इन बॉक्सेस में आ जाएगा। सबसे पहले हम इन हरूफ को पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे इन हरूफ को तोड़ेंगे। पढ़े रोटी, रोटी, रोटी। पहाड़, पहाड़, पहाड़। जेवर, जेवर, जेवर। डाकिया, डाकिया, डाकिया। ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा। दीवार, दीवार, दीवार। अब सबसे पहला जो हमारे पास हुरूफ है वो है रोटी। ठीक है, अब हमें रोटी को इनमें तोड़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है रोटी में? रे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रे, फिर क्या है? ओ, रो, फिर टू ई टी है, तो हम टे को भी अलग करेंगे और ई को भी अलग करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? टे ई, रोटी। उसके बाद है पहाड़। जैसे हमने रोटी को तोड़ा है, ऐसे ही हम पहाड़ को भी तोड़ेंगे। पहाड़ को कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या है? पे लिखेंगे, फिर क्या है? हे लिखेंगे, फिर अलिफ लिखेंगे और फिर रे लिखेंगे। पहाड़। उसके बाद है जेवर। जाल, फिर यू ओ यू, ये ओ रे, जेवर। डाकिया। डाल, अलिफ, काफ, या, अलिफ। डाकिया। उसके बाद है ज़ख़ीरा। ज़ाल, खे, फिर उसके बाद है ये, रे, हा। ज़ख़ीरा। उसके बाद हमारे पास दीवार। दाल, ई, वाओ, अलिफ, रे। दीवार। रोटी, पहाड़, जेवर, डाकिया, ज़ख़ीरा, दीवार। ये वाला सफ़ा आप मुकम्मल करने के बाद हम दूसरे सफ़े पे आते हैं। दूसरे सफ़े पे काम में हमारे पास दो हुर्फ़ी अल्फाज बनाइए। दो हुर्फ़ी अल्फाज बनाइए। दो हुर्फ़ी हम किसे कहते हैं? एक हुर्फ़ होता है, देखिए यहाँ पे एक हुरूफ लिखा हुआ है और एक यहाँ पे हुरूफ लिखे हुए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दो हुरूफ लिखे हुए। इन दोनों हुरूफ को हमें मिलाना है और एक, जब हम दो हुरूफ को मिला देंगे तो वो एक अल्फाज बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है द और आ, अलग अलग लिखे हुए ना, जब हम इनको एक साथ लिख देंगे तो ये एक अल्फाज बन जाएगा। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ते हैं। पढ़ें द, द, ड, ड, ज, इर, रे, जे, शे। ठीक है, अब हमें इन सबको, यहाँ पे पूरा आ लिखा हुआ है, इन सबको हमें मिलाना है और यहाँ पे एक अल्फाज बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? द लिखा हुआ और यहाँ पे आ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे द लिखेंगे और फिर यहाँ पे आ दूर लिखा हुआ है ना, प्लस का साइन है बीच में, और यहाँ पे आ जो है वो
दाल से क्या है, दूर है। लेकिन जब हम यहाँ पे अल्फाज बनाएंगे तो आ को क्या कर देंगे, करीब कर देंगे। द आ दा, ये क्या बन गया हमारा, एक अल्फाज बन गया, द आ दा। ऐसे यहाँ पे 2 दफ़ा लिखेंगे, द आ दा, द आ दा। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है ड प्लस और आ, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ड लिखेंगे और जैसे हमने द के साथ आ को मिलाया था बिल्कुल उसी तरीके से हम ड के साथ भी आ को क्या कर देंगे, मिला देंगे, करीब कर देंगे। ड आ डा, ड आ डा, ड आ डा। ऐसे यहाँ पे हमारे पास है ज लिखा हुआ है, ज को हम आ से मिला देंगे, ज आ जा, आ जा, आ जा। इसके बाद र है, इर आ रा, इर आ रा, इर आ रा, इर आ ड़ा, इर आड़ा, इर आड़ा। आजा, आजा, आजा। ये आजा, ये आजा, ये आजा। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को दोनों सफ़ाहत को कंप्लीट करना है, अच्छे से सफाई के साथ वर्क करना है, हर बॉक्स में एक एक हर्फ लिखना है सफाई के साथ। इसी के साथ ये वाली वर्किंग हमारी कंप्लीट हुई। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। अब हमारी जो नेक्स्ट वर्किंग है वो है इंग्लिश सीरीज़ स्टेप 1। इंग्लिश सीरीज़ स्टेप 1 में आज हम वर्किंग करेंगे पेज नंबर 79। अभी हमने प्रीवियस वर्किंग में हमने क्या किया था, हमने ग्रास लेटर को राइट किया था। अब यहाँ पे हम जैसे हमने स्काई लेटर्स में पूरी A to Z लिख के उन पर सर्कल बनाया था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हम पूरी A to Z लिखेंगे और फिर वहाँ पे ग्रास लेटर्स जो होते हैं हमारे जो सेंटर की 2 लाइन्स में आते हैं उन पे हम क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले हम पहले A to Z लिख लेते हैं, A ब ख ड ए ग ह ई ज क ल न ओ प क्व इर स्ट आ व एक्स या ज़। A to Z हमारी कंप्लीट हुई। अब हम यहाँ पे इस पर क्या बनाएंगे, सर्कल बनाना है ग्रास लेटर्स। मैंने आप लोगों को बताया है ग्रास लेटर कौन से होते हैं, जो हमारे सेंटर की 2 लाइन्स में आते हैं। अब यहाँ पे जो A बना हुआ है ये मुझे बताएं कितनी लाइन्स में आया है, वो ऊपर की 2 लाइन्स में, नीचे की 2 लाइन्स में, सेंटर की 2 लाइन्स में, सेंटर की 2 लाइन्स में बना हुआ। तो हम इस पर क्या बना देंगे, सर्कल बना देंगे, बिल्कुल सफाई के साथ सर्कल बनाएंगे। ए पे बनाया, ब हमारा ग्रास लेटर नहीं है, ख है, ख पे बनाएंगे, ए पे बनाएंगे। जो जो वर्ड सेंटर की 2 लाइन्स में आते हैं उन पे हम बनाएंगे, ये नहीं है। ई ओ एर आ वा एक्स। देखें अभी जो हमने यहाँ पे सर्कल बनाए हैं वो किस पे बनाए हैं, ग्रास लेटर पे बनाए हैं। मैं आप लोग को भी अपनी कॉपी में पेज नंबर 79 पे ग्रास लेटर्स पर सर्कल बनाना है। इसी के साथ ये वाली वर्किंग भी हमारी कंप्लीट हुई। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। अब हमारी जो नेक्स्ट वर्किंग है वो है हैप्पी किड्स सीरीज रीड मैथ्स बुक 2। मैथ्स बुक में आज हम करेंगे पेज नंबर 22। प्रीवियस वर्किंग्स में हमने पेज नंबर 21 किया था, आज हम पेज नंबर 22 करेंगे।
बिल्कुल न्यू वर्क है, समझने का काम है, अच्छे से इसको समझें और फिर इसको खुद वर्क करना है। जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस वर्किंग में हमने समझा था आफ्टर, क्या समझा था? आफ्टर। आफ्टर क्या होता है? जो नंबर के बाद में आता है, आफ्टर हम वो कहते हैं। आज हम समझेंगे बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है सेंटर, बीच में। जो नंबर हम बीच में लिखते हैं उसको हम बिटवीन कहते हैं। मैं आज आप लोगों को बिटवीन समझाऊंगी। देखें यहाँ पे पढ़ें, बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन। राइट एंड कलर द नंबर कम्स बिटवीन। हमें यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, 4 बॉक्स है। सबसे फर्स्ट बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है एंड सबसे लास्ट बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है। जो सेंटर है, जो इसका बिटवीन है, वो बॉक्स क्या है? एम्प्टी है। यहाँ पे हमें नंबर जो मिसिंग है, यहाँ पे कम्स बिटवीन को यहाँ पे राइट करना और इसमें क्या करना है? कलरिंग करनी है। सारे पूरे देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा पेज दिखा देती हूँ। देखें बिटवीन का पूरा पेज है। यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे, या आप लोगों को खुद करना है। बिटवीन कहते हैं सेंटर को। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 3, एम्प्टी है, एंड 5। अब मुझे बताएं 3 के बाद एंड 5 से पहले कौन सा नंबर आता है? 1, 2, 3, 4। जो इसका बिटवीन है वो क्या है? 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 3, 4, 5 कम्स बिटवीन 4। इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है, एम्प्टी है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 9। अब मुझे बताएं जो 7 का जो बिटवीन है वो क्या आएगा? 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? 8 आता है। तो वो क्या होगा? हमारा कम्स बिटवीन होता है। ऐसे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। अच्छा, ये काम करने के बाद कम्स बिटवीन आप राइट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है? आप लोग कोई भी एक कलर, जैसे आफ्टर में आप लोगों ने जो हमने आफ्टर लिखा था उसमें हमने कलरिंग की थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से जो आप लोगों ने बिटवीन लिखेंगे उसमें भी आप लोगों को बिल्कुल लाइट कलर करना है, जिससे हमने पेंसिल से लिखा हुआ हमारा ना मिटे। ले लीजिएगा आप लोग पिंक, लाइट पिंक कलर ले लें, या अपनी मर्ज़ी से कोई भी लाइट कलर लेके जहाँ जहाँ हमने बिटवीन लिखे हैं उन बॉक्स में हम क्या करेंगे? कलर करेंगे। इसी के साथ बिल्कुल बच्चों बिल्कुल अच्छे से काम करने के बाद आज की हमारी वर्किंग कंप्लीट हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।